Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video, we will talk about some important news of 17th and 18th January of 2026. तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स एक सीरीज चल रही है, तो जो हमने स्टार्ट की है फ्रॉम द जनवरी फर्स्ट से, और इसी के साथ साथ हम वीकली भी कवर कर रहे हैं और उसके बाद हम मंथली भी न्यूज़ कवर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं 17 और 18 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर आपको इन सब के फ्री में पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नीचे जो आपका एक टेलीग्राम का चैनल है स्कॉलर्स विला, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। उसमें आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल भी हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 17th एंड 18th जनवरी न्यूज़। सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। देखिए, जनवरी की स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनका नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार, जो बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से एक अवार्ड दिया गया है फॉर द जेंडर कैटेगरी ऑफ फॉर हर प्रोजेक्ट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने इंडियन आर्मी के ऑफिसर का नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार, जो बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करती है। एंड शी रिसीव द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड इन द कैटेगरी दैट इज अ जेंडर कैटेगरी फॉर हर प्रोजेक्ट। उनका नाम था इक्वल पार्टनर एंड लास्टिंग पीस। इक्वल पार्टनर एंड लास्टिंग पीस, जो जेंडर कैटेगरी में उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया था, वहाँ पर सबमिट किया था, उनके वाली अवार्ड मिला। तो वाइल शी सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान, तो वो ऑलरेडी साउथ सुडान के नेशन मिशन पे भी है। तो ये अवार्ड दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। और किसको दिया गया? मेजर स्वाति शांता कुमार जी को। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस का नाम तो क्लियर हो चुका हुआ है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो इसको याद रखना, यूएन 1945 है। राइट नाउ इट हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज एंड द हेडक्वार्टर इज न्यूयॉर्क एंड सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। देखिए, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन सी एजेंसी, कौन सा फॉरम या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, दैट इज़ अ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आपकी डावोस स्विट्जरलैंड में, तो दिस रिलीज द 21st एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ये एडिशन भी आप याद रख सकते हो। तो ये 2026 का 21st एडिशन था। तो इट वार्निंग जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन पोज द बिगेस्ट रिस्क टू द मेजर पावर्स। तो उसमें ये एक टाइटल दिया गया है कि लाइक जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन है, इट पोजेज द बिगेस्ट रिस्क टू द मेजर पावर्स। सो दिस इज अबाउट अ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है एम एस धोनी। देखिए, एम एस धोनी न्यूज़ में आए हैं। वाई इट वाज इन न्यूज़? बिकॉज ही बिकम द गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जो गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं किस कौन से? पुणे बेस्ड। सो दिस इज नॉट अ ब्रांड, बेसिकली इट इज़ अ गुडविल एम्बेसडर। तो ये कहाँ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? पुणे ग्रैंड टूर 2026। तो पुणे ग्रैंड टूर जो आपका है, इंडिया का फर्स्ट यूसीआई रिकग्नाइज्ड मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस है। ओके, तो यूसीए की फुल फॉर्म है यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल। तो दैट इज़ अ एम एस धोनी अबाउट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे इंडिया के फॉर्मर कैप्टन एम एस धोनी थे, ही बिकम द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026। दिस इज द फर्स्ट यूसीआई रिकग्नाइज्ड मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस। ये पुणे का ग्रैंड टूर है, और यूसीए की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, दैट इज अ यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल। नेक्स्ट है शत्रुजीत कपूर। देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिनके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो आपके 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं शत्रुजीत कपूर, एंड ही बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईडीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इनके नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? शत्रुजीत कपूर। एंड अगर आप आईटीबीपी की बात करें, तो आईटीबीपी जो पुलिस फोर्स है, जो इन शॉर्ट फोर्स है, वो 1962 में रेस की गई थी आफ्टर द इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। तो आईटीबीपी 1962 की फोर्स है। Am I clear? So this is about Shatrujit Kapoor. He was appointed by the appointment committee of the cabinet and who presided by the our prime minister. तो अब शत्रुजीत कपूर जी कौन है? ये आपके 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये हरियाणा के फॉर्मर डीजीपी भी थे। ये ऑल्सो द फॉर्मर डीजीपी ऑफ हरियाणा। तो ये कौन से पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं? आईडीबीपी के।
नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे 2026। देखिए 2016 में नेशनल स्टार्टअप डे जब स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था, ओके 2016 में स्टार्टअप किया गया था, तो 16 जनवरी को वो डे कमेमोरेट किया गया था। तो रिसेंटली 16 जनवरी 2026 को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया गया और साथ में उसके 10 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेशनल स्टार्टअप डे ऑन 16 जनवरी 2026, it marked the decade of startup india initiative which was launched in 2016। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, तो 2016 में लॉन्च किया गया था और इसी के साथ 16 जनवरी को एक स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट किया गया था। और तो उसके अब रिसेंटली 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं टू एनर्जाइज ऑन्टरप्रन्योर्स इन इंडिया। तो ऑन्टरप्रन्योरशिप इन इंडिया को एनर्जाइज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन एवरी ईयर। नेक्स्ट इज प्रवीण कुमार। देखिए अभी रिसेंटली हमने बात की है शत्रुजीत कपूर, तो ही बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रवीण कुमार, तो ही बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर पुलिस फोर्स। और बॉर्डर पुलिस फोर्स कब बनी है? 1965 में। तो आपने ये दोनों याद रखनी है, आईडीपीपी है आपकी 1962 में एंड बॉर्डर पुलिस फोर्स है बीएसएफ है 1965 में। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। ओके, तो अब प्रवीण कुमार कौन है? इज अ 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर जिनका वेस्ट बंगाल कैडर है। ओके, तो ही बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो सितंबर 30 2030 तक इनका टेन्योर रहेगा। तो आपने याद रखना शत्रुजीत कपूर ये क्या बने हैं आपके आईडीबीपी के, और प्रवीण कुमार ही बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर security force, not a border police force. This sorry, the I don't border police force together. Border security force है. This is not a border police force. So border security force. Okay, just pardon me. नेक्स्ट है प्रवीण वशिष्ठ। देखिए प्रवीण वशिष्ठ ये भी आपके फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है एंड नाउ ही बिकम द विजिलेंस कमिश्नर। तो ये विजिलेंस कमिश्नर बने हैं चीफ विजिलेंस कमीशन में, क्योंकि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं एंड देर आर सम विजिलेंस कमिश्नर। तो आपके जो आईपीएस हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण वशिष्ठ, ही बिकम द विजिलेंस कमिश्नर, नॉट चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो ही बिकम द विजिलेंस कमिश्नर। तो ये भी 1991 के आईपीएस बैच 1991 के बैच के ऑफिसर हैं जो बिहार कैडर से बिलोंग करते हैं। तो आपने 3 पर्सन के नाम याद रखने, एक है शत्रुजीत कपूर ये आईटीबीपी, एंड प्रवीण तो ये है बीएसएफ, एंड प्रवीण वशिष्ठ तो he become the he become the vigilance commissioner in the central vigilance commission। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सन कैचर। देखिए सन कैचर प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये रिसेंटली लॉन्च किया था गूगल ने। ओके, तो गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया ये एक प्रोजेक्ट है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या? ये सन कैचर, तो ये एक्चुअली एक एआई डाटा सेंटर है जो लो अर्थ ऑर्बिट में बनाएगा। तो प्रोजेक्ट सन कैचर इज ए कंसेप्ट एंड रिसर्च प्रोग्राम टू रिप्लेस एआई डाटा सेंटर इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट पे एक एआई डाटा सेंटर बनाया जाएगा बाय द गूगल। इट ऑपरेटिंग कॉन्टिन्यूसली ऑन सोलर पावर टू रन एनर्जी इंटेंसिव एआई वर्कलोड। तो वो सोलर से चलेगा और जिस सिस्टम में सारा एआई का वर्कलोड है वो वहाँ पर आता जाएगा। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट सन कैचर स्टार्टेड बाय द इनिशिएटेड बाय द लॉन्च बाय द गूगल एंड एआई डाटा सेंटर ऑन द लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट है इंडिया के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आर्यन वर्षने। तो ही बिकम द 92nd ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड चेस मास्टर। ओके, तो ये आपको पता है कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये आपके मैच द फॉलोइंग बन के भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 91st ग्रैंड मास्टर कौन है, 92nd कौन है, 90th कौन है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इंडिया के नए 92nd ग्रैंड चेस मास्टर कौन बन गए हैं? आर्यन वर्षने। तो ही इज जस्ट 21 years old। तो ही बिकम द 92nd। अगर हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर एक हाईएस्ट टाइटल होता है चेस में। तो दिस द हाईएस्ट टाइटल इन अ चेस। और इसको कौन प्रोवाइड करता है, ये टाइटल कौन अवार्ड करता है? तो टाइटल अवार्ड करता है फाइड। ठीक है, तो जो चेस चैंपियनशिप भी करवाते हैं तो ग्रैंड मास्टर टाइटल एंड अदर चेस टाइटल इज अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो जिसकी फुल शॉर्ट में लिखे उसको फाइड कहते हैं क्योंकि एक फ्रेंच एक्रोनिम है ये। तो दैट इज द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 92nd चेस ग्रैंड मास्टर दैट इज आर्यन वर्षने। नेक्स्ट है आईएमडी। देखिए आईएमडी जस्ट न्यूज़ में आया था, दैट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो जो ये एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो बेसिकली
ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी, तो ये सारी चीज़ की एक प्रिंसिपल एजेंसी है। ओके, सो मैं फिर से बता देता हूँ, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग है एंड सिस्मोलॉजी, दिस इज द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर दिस। ओके, दिस इज द इंडियन एजेंसी। और ये क्वेश्चन बनता है ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है, तो मोस्टली क्वेश्चन कंफ्यूजन रहती है कि मिनिस्ट्री बहुत एक डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नीचे आईएमडी काम करता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। Okay, because it is a principal agency for the meteorological observation, weather forecasting and seismology and works under a Ministry of Earth Science. नेक्स्ट है दिसंबर के आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर की रिसेंटली जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, तो मिशेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं वो बने हैं आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। देखिए आपको ये भी सारी याद रखने होंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में कौन कौन बने हैं, क्योंकि ये दिसंबर की लिस्ट जस्ट विद इन 1 डे के अंदर अंदर आई है। तो मिशेल स्टार्क जो कहाँ से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एंड ही वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। अगर हम वही बात करें आईसीसी वुमेन प्लेयर की, तो वो बनी है लॉरा वॉलबार्ट। ओके, लॉरा वॉलबार्ट जो कहाँ से बिलोंग करती है, साउथ अफ्रीका से। सो लॉरा वॉलबार्ट, he belongs to the he hails from the South Africa and he won the आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने होंगे फॉर द मंथ फॉर दिसंबर। नेक्स्ट है टाइलर प्राइज। देखिए टाइलर प्राइज भी न्यूज़ में आया है। अब ये टाइलर प्राइज होता क्या है, इसको हम नोबेल प्राइज फॉर इन्वायरमेंट कह सकते हैं। एम आई क्लियर? तो इट्स अ नोबेल प्राइज फॉर इन्वायरमेंट, जैसे एबल प्राइज मैथ का नोबेल होता है, सिमिलरली सो द टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटलिस्ट अचीवमेंट in among the world top environmental award. It is often called as a Nobel Prize for the environment, recognizing individual whose work benefits humanity and nature. तो this is about a Tyler Prize. तो ये किसका अवार्ड है, ये एक environmental का अवार्ड है, that's why it's what called the Nobel Prize for the environment। और ये जीता किसने है, ये जीता है बायोलॉजिस्ट टॉबी कायर्स ने। ओके, तो यू कैन सी हियर, तो ये एक बायोलॉजिस्ट है टॉबी कायर, तो शी वॉन द टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स एंड देयर रोल्स इन क्लाइमेट रेगुलेशन एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, सो टोबी कायर्स। ओके, तो टोबी को हम थोड़ा गोभी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गोभी की शेप फंगल कनेक्ट कर लो, तो ये फंगल नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। तो टोबी कायर्स एंड फंगल नेटवर्क्स, तो इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है टाइलर, एंड ये किसका अवार्ड है, ये एक एनवायरमेंटल का अवार्ड है। नेक्स्ट है इंडिया और इसराइल की न्यूज़ जस्ट हाईलाइट हुई है, क्योंकि इंडिया और इसराइल ने एक पैक्ट किया है, पैक्ट कह सकते हो, एक जस्ट एक डेक्लरेशन दी है इन फिशरीज और एक्वाकल्चर्स में। तो जो सेकेंड ग्लोबल समिट हुई थी, जिसमें एक बात की गई है ब्लू फूड सिक्योरिटी की, ब्लू रेवोल्यूशन। तो यू कैन सी जो आपका ब्लू रेवोल्यूशन है, ये फिशरीज के साथ कनेक्टेड कर सकते हो, जिससे लिंक्ड विद द फिश और सी। तो सेकेंड ग्लोबल समिट में ब्लू फूड सिक्योरिटी एंड द सी फॉर द फ्यूचर, तो ये एक समिट थी। So at the second global summit on blue food security, that is C, the future of 2026, India and Israel signed a joint ministerial declaration of intent to deep cooperation in fisheries and aquaculture. तो इंडिया और इसराइल ने एक जॉइंट मिनिस्ट्रियल डेक्लेरेशन दी है टू डीपन कॉपरेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अगर वही हम, तो ये तो हो गया जस्ट एक वन वर्ड का करंट अफेयर होगा कि इंडिया इसराइल ने ये। अब फिशरीज और एक्वाकल्चर की बात करिए, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डाला था कि इंडिया नाउ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। और ग्लोबल में इंडिया का जो शेयर है वो 8% ग्लोबल शेयर है फिश प्रोडक्शन में। तो इंडिया अब सेकंड बन चुका हुआ है फिश प्रोडक्शन में, एंड इट जस्ट इन द सेकंड रैंक आफ्टर द चाइना। अगर वही हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, तो ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था 2015-16 में। ओके, और उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी है, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो लॉन्च की गई 2020 में। तो आपको याद रखना ब्लू रेवोल्यूशन 2015-16 का है, और उसके बाद मत्स्य संपदा योजना जो 2020 की है, टू रिफॉर्म वैल्यू चेन, इन्हांस प्रोडक्शन, इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ फिशेज एंड फिशर फिश फार्मर्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इंडियन इजराइल। एंड द नेक्स्ट इज डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग। डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग ये न्यूज़ में आई है, और इसके साथ कौन सा कंट्री कनेक्ट हो रहा है, कंट्री कनेक्ट हो रहा है जापान। जापान बिकम द embarked the world first experimental attempt to extract rare earth element from the deep sea
at a depth of about 6,000 meter using its deep sea scientific drilling vessel चिकू। तो जापान ने क्या किया है कि वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट किया है जो एक्सट्रैक्ट करेगा रेयर अर्थ एलिमेंट फ्रॉम द डीप सी। तो ये डीप सी कितने किलोमीटर, और 6 किलोमीटर, और इन शॉर्ट 6,000 मीटर डेप्थ है उसकी। और जो उसकी ड्रिलिंग वेसल है चिकू के साथ जापान ने ये एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट किया है। अगर हम वही बात करें कि डीप सी माइनिंग होती क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग है। तो डीप सी माइनिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि मिनरल्स डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओशियन डेप्थ। 200 मीटर से ज़्यादा की जो डेप्थ होती है वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ का एरिया है उसमें दैट एरिया इज़ अ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड सी फ्लोर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये प्रॉपर वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर डीप माइनिंग करके लेकर आया जाता है। तो जापान ने ये अटैम्प्ट किया है। अगर वही हम रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट इट्स अ ग्रुप ऑफ 17 मेटल्स तो दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड रिफाइन। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन करना थोड़ा टफ होता है, बट दीज आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी, ईवी बैटरीज के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए एंड मिसाइल सिस्टम के लिए। दीज आर असेंशियल्स। so this is about deep sea mining and rare earth elements। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 17 एंड 18 जनवरी के, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं। जस्ट मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें फर्स्ट थे आपका यूएन जनरल असेंबली अवार्ड था, सेकंड था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, थर्ड एमएस धोनी, शत्रुजीत कपूर आईडीबीपी नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन, परवीन कुमार बीएसएफ, परवीन वशिष्ठ दैट इज़ अ विजिलेंस कमिश्नर, प्रोजेक्ट सन कैचर बाय द गूगल, 92nd ग्रैंड चेस मास्टर आर्यन वर्षने, IMD Ministry of Earth Science, and ICC Men's and Women's Player of the Month for December 2025, Michelle Stark and Laura Wolbard, Tyler Price, Toby Kair and Toby Gobi, you can connect with the fungal, India, Israel, fisheries and deep sea rare earth mining। ठीक है, so this is about in this video। अगर आपको इसी के साथ इसकी फ्री में PDF चाहिए तो you can join the Telegram channel given below। So this is about to this video, thank you, take care।